नमस्कार, मैं हूं विवेक रंजन और आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज का स्पेशल मॉर्निंग प्रोग्राम। चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में सबसे पहले शुरुआत बिहार चुनाव को लेकर। बिहार चुनाव में मतगणना जारी हो गई है। कल से ही सबकी नजरें ये थी कि सवेरे उठते ही चाय पीने के साथ साथ मतगणना देखना शुरू करेंगे और ज्यादातर लोग अब बैठ भी गए होंगे। सवेरे से रुझान आना शुरू हो गए हैं और रुझान बिल्कुल उसी तरीके से हैं जैसे पहले अलग अलग टेलीविजन चैनल अपने रुझानों के हिसाब से बात कर रहे थे। लेकिन फिलहाल अंतिम में जाकर के तो विश्वास इलेक्शन कमीशन पर ही करना होगा। सबको करना ही पड़ता है। इलेक्शन कमीशन के आंकड़े क्या हैं? अभी तक जब हम इस खबर को पढ़ रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक अभी बीजेपी 68 सीटों पर बढ़त में है, लीडिंग में दिख रही है। जनता दल यूनाइटेड 65 सीटों पर, राष्ट्रीय जनता दल 38 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं पर जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान 16 सीटों पर, कांग्रेस 11, सीपीआई एमएल 4, हम 4 और एआईएमआईएम 2 सीटों पर अभी बढ़त है। हालांकि आंकड़े अभी इलेक्शन कमीशन के आगे पीछे होते रहेंगे। ये दिन भर की गुत्थम गुत्थी है। नजर तो आपकी भी रहेगी, आप सब इसे देखते ही रहेंगे, टेलीविजन पर देखते रहेंगे, अपने अपने फेवरेट टीवी के हिसाब से आप आज ट्यून करके रखेंगे और दिन भर बैठे रहेंगे टीवी के सामने। लेकिन शाम तक सब कुछ साफ हो ही जाएगा। बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो अपने एग्जिट पोल के हिसाब से ही अभी चल रहे हैं। उनके लिए इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट का कोई मतलब भी नहीं है। वो अपने हिसाब से ही अभी आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ ग्राउंड जीरो पर जाकर के काम कर रहे हैं, कुछ जहां पर मतगणना हो रही है वहां से लगातार टाई अप होकर काम कर रहे हैं। तो अभी ये होड़ दिन भर चलती रहेगी। लेकिन इसी बिहार चुनाव के बीच में, मतगणना के बीच में बहुत सारी खबरें हैं जो आपको जाननी चाहिए। बहुत कुछ घट रहा है, किसी नेता के साथ घट रहा है, किसी नेता के बयान आ रहे हैं। कल से तेजस्वी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उन्होंने भी बहुत विनम्र निवेदन भी एक तरीके से किया है। हालांकि वो हंसते हुए निवेदन कर रहे थे या क्या कह रहे थे, ये कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसे हम आके बताएंगे आपको। लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि आरजेडी नेता सुनील सिंह पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। डीजीपी ने आदेश दिया था बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना से पहले आरजेडी नेता सुनील कुमार सिंह के विवादित बयान पर अब कार्रवाई तय हो गई है। बिहार के पुलिस महानिदेशक डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि आरजेडी नेता सुनील सिंह के खिलाफ एफआईआर की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस तरह का गैर जिम्मेदाराना और उकसाने वाला बयान देना गलत है। इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। डीजीपी के आदेश पर आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार भड़काऊ बयान देने पर पटना के साइबर थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार बीएनएस की धारा 174, 353, 352, 123, 4 के तहत एफआईआर हुई है। सुनील सिंह ने बयान दिया था कि अगर कल काउंटिंग में, यानी कि आज की काउंटिंग में अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो बिहार में नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात होंगे। इसी बयान के आधार पर सुनील सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। ये बयान उन्होंने बीते बुधवार को दिया था और एक मीडिया से बातचीत करते हुए ये बयान उनका आया था, जिसके बाद काफी बवाल हुआ था। और अभी इस तरह के बयान शाम तक आते ही रहेंगे। जो भी मतगणना हो रही है, जिस तरह के रिजल्ट आएंगे, उसके बाद शाम तक ऐसे बयान हर पार्टियों से आते रहेंगे। जो हारेगी वो कुछ ना कुछ बोलेगी, जो जीतेगा वो अलग तरीके से बोलेगा। सबका अपना अपना तरीका है भैया। अगर जीत गए तब भी उग्र हो जाएंगे, हारे तब भी उग्र हो जाएंगे। सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। हालांकि इस बीच में तेजस्वी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात बोली है, हालांकि पूरा वीडियो हम आपको आगे दिखाएंगे। उसमें जो महत्वपूर्ण बात तेजस्वी ने कही थी वो कही कि अधिकारियों ने पिछली बार जो गलती की थी, यानी कि 2020 के विधानसभा चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जो गलती की थी, जो बेईमानी की, वो ना करें तो उनके लिए बेहतर होगा। निष्पक्ष चुनाव की गिनती हो। तो तेजस्वी ने कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही। हालांकि हमको पूरा वीडियो दिखाते हैं। हमारे कार्यकर्ता जो है लगातार मुस्तैदी के साथ काउंटिंग सेंटर पे मुस्तैद हैं, चौकन्ने हैं और कहीं भी अगर प्रशासन के लोगों ने
2020 वाली गलती अगर वो करेंगे या कोई अपना लिमिट क्रॉस करेगा, गैर संवैधानिक काम करेगा, अन्याय करेगा, किसी के इशारे पे अगर कोई अधिकारी अगर काम करेंगे तो जनता एक पांव पे खड़ी है, करारा जवाब जो है जनता देगी। जो ईमानदारी से काम करेगा उनको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोई किसी के इशारे पे अगर काम करे तो उसको सोचना चाहिए कि वो गलत कर रहा है। पिछले बार भी किन लोगों ने क्या क्या किया था हम लोग सब लोग जानते हैं, हम लोग को सब कुछ याद है। इस बार तमाम अधिकारियों से हम ये कहेंगे कि निष्पक्ष रूप से आप सब लोग जो है काउंटिंग कराएं। जो जनता ने मत दिया है उनके साथ जो है लोगों को न्याय करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं उस गुत्थम गुत्थी की जो आज दिन भर आपको खेल नजर आएगा टीवी पर। टीवी मजेदार एकदम है ही आपके लिए। आग मनोरंजन तो छोड़ दीजिए, आज दिन भर का मनोरंजन बिहार चुनाव ही होगा, मतगणना ही होगी। एक ही टाइम पर अलग अलग टीवी नेटवर्क को आप खोलते रहिए, ट्यून करते रहिए, फिर देखिए आपको कितना मजा आने वाला है। मैं टीवी चैनल का नाम नहीं लूंगा, किसी भी टीवी चैनल का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन कई टीवी चैनल एक ही समय पर जो नतीजे दिखा रहे हैं, कोई बीजेपी और एनडीए को बढ़त दिखा रहा है एकदम, और कोई महागठबंधन को दिखा रहा है। और ऐसे एग्जिट पोल में भी चल रहा था, एग्जिट पोल के पहले। और कुछ लोग बीच का रास्ता अपना लेते हैं, वो कहने में या एग्जिट पोल देने में बीच का रास्ता एकदम अपना लेते हैं कि आगे पीछे हुआ तो उसको बराबर कर लिया जाएगा। और अभी जो चल रहा है उसमें आप ट्यून करिए कुछ टीवी नेटवर्क को, देखिए वो जमीन आसमान का अंतर होगा दो दो चैनल के बीच में। कोई एकदम से घटा करके एनडीए को नीचे पहुंचा दिया है तो महागठबंधन को ऊपर पहुंचा दिया, और कोई एनडीए को एकदम सबसे सातवें आसमान पर पहुंचाया हुआ है तो महागठबंधन एकदम नीचे है। तो मतलब इसका है कि इन सभी टीवी नेटवर्क्स के अपने प्राइवेट काउंटिंग सेंटर हैं क्या? मतलब इलेक्शन कमीशन जो काउंटिंग करा रहा है या इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो अपडेट जा रही हैं उनसे अलग क्या इनका कोई काउंटिंग सेंटर होता है? होता भी होगा, इनके अपने सोर्सेज होते होंगे, इनके अपने रिपोर्टर होते होंगे। और फिर चुनाव के समय जब तक सब कुछ साफ नहीं हो जाता है, एकदम फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है, उसके पहले पहले तक ये टीवी इसी तरह का खेल खेलते हैं। टीवी का काम ही यही है, और टेलीविजन में न्यूज चैनल का तो खासकर काम है, या तो वो सस्पेंस क्रिएट करेगा या तो कुछ ऐसा इकोसिस्टम आपके लिए क्रिएट करेगा, एक चैम्बर क्रिएट करेगा जहां पर आप उसी मूड में घूमते रहें, अपने मूड के हिसाब से चीजें आपको देगा। तो फाइनल तो शाम को होना है, लेकिन अभी दिन भर अगर आपको ऐसा मनोरंजन चाहिए तो आपको टीवी खोल लीजिए और टीवी पर चीजें देखते रहिए। हालांकि एकदम विस्तृत व्यवस्थित आंकड़े अगर आपको देखना हो, आपको जीत हार किसी से कोई मतलब ना हो, आपको इससे मतलब ना हो कि एनडीए की सरकार बने कि महागठबंधन की सरकार बने, तो आप सिर्फ इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट जानिए। हालांकि उस पर भी बहुत सारे सवाल इतने चुनावों में खड़े हो ही गए हैं, फिर भी सरकार का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, सरकार इलेक्शन कमीशन है, तो वो तो आपको मानना पड़ेगा। हरियाणा चुनाव के वक्त का एक वाकया याद आता है। कोई पैनलिस्ट बुरी तरह से मानक गुप्ता को डांटने लगा कि सबके आंकड़ों से उल्टा क्यों दिखा रहे हो। डांट खाते ही उन्होंने क्या किया था कि मानक की टीम ने पूरे के पूरे आंकड़े बदल दिए। माने कि अगर कोई पैनल पर, आज दिन भर पैनल पर बातचीत भी होगी, बहुत सारे प्रवक्ता आज दिन भर चिल्लाएंगे, और जहां जिसका पाला बदलता दिखेगा, अगर किसी का कम होगा तो उसका प्रवक्ता फिर चिल्लाने लगेगा, जिसका ज्यादा होगा वो खुश होकर उसको चिढ़ाएगा। तो ये मनोरंजन अगर आपको देखना हो तो टीवी खोलिए। अगर आपको विश्वसनीय खबरें चाहिए, आंकड़े चाहिए, सही तरीके का विश्लेषण एनालिसिस चाहिए, तो दिन भर हमारे साथ द क्रेडिबल न्यूज के साथ बने रहिए। हमारे पास और भी प्रोग्राम है। दिन भर हम कोशिश करेंगे कि बिहार चुनाव से संबंधित ऐसे फैक्ट वाली खबरें और विश्वसनीय खबरें हम आपके लिए लेकर आए। देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज।